welcome our new diamond, none other than Mr. Mahesh Goyam. धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। खुश हो आप सारे लोग? पक्का मजा आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, इस दिन का इंतजार पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूं। आज इस बिजनेस में 5.5 साल का समय मुझे हो चुका है। 5.5 साल पहले जब ये बिजनेस मैंने देखा था, एक ही बात समझी थी माय डियर फ्रेंड्स। मुझे एक शख्स मिले थे, ये मेरे घर पे आए थे, श्री अरशद खान जी। मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार, एक खेलने के साथ जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बातों को आगे बढ़ाने से पहले सबसे मैं शुक्रिया करना चाहूंगा गॉड्स का, ईश्वर का। उन्होंने लाख लाख बधाई हो जिन्होंने एक मानव का जीवन दिया। उसके बाद मेरे माता पिताओं का। मम्मी मैंने देखी नहीं है, आज मम्मी की याद आ रही है मेरे को। मैं छोटा सा था, 1.5 साल का, तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। आज मेरी मम्मी होती है पर एक ही बात बोलती है, बेटा हो तो ऐसा। डेढ़ साल का छोड़ के गई थी मेरे को, मेरे पापा ने मेरे को पाला। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्या देखा मुझे नहीं पता। दिल थाम के बैठ जाओ माय डियर फ्रेंड्स। इस 30 मिनट के अंदर मेरी लाइफ का एक आदमी ने अभी तक कसम नहीं खाई होगी डायमंड बनने की, लेकिन मैं इसको वादा करता है, यहां पर हर शख्स एक बात का कमिटमेंट करके जाएगा, जब ये लड़का डायमंड बन सकता है तो हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे। यस, डायमंड बन के दिखाएंगे हर लोग। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया माय डियर फ्रेंड्स, बहुत उतार चढ़ाव आया है। उसके बाद मेरे पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गरीबी में, बहुत गरीबी में मेरे को पढ़ाया लिखाया। ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। उसके बाद अगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे ऐसे शख्स मिले थे अलवर के अंदर, क्योंकि 3-4 चीजें होती है हमारे बिजनेस के अंदर। सबसे पहले प्लान दिखाया जाता है, यस और नो। मुझे प्लान दिखा दिया था श्री अरशद खान जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे प्लान के बाद क्या होता है, फॉलोअप क्या था मिस्टर सरजी ने, याद है मेरे को वो दिन। पार्क के अंदर एक ही बात बोला था अरशद खान जी को, सर आपको याद होगा कि साले बच्चे को ही पकड़ लाते हो, क्योंकि मैं 17 साल का इस कंपनी में जुड़ा था, 17 साल का लड़का। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पार्क में एक ही बात मेरे को सुनाई दे गई थी, वो बात, सर याद होगा। कहां है सर जी? सर को याद होगा, एक बात सच बताना सर, आपने अरशद खान जी से बोला था बच्चे को ही पकड़ लाते हो। लेकिन अंदर से मैं पीछे होकर पार्क में एक ही बात लेके बोल रहा कि एक दिन ये बच्चा बहुत कुछ नाम करके दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या होता है, FIM होता है ना, और FIM करने वाला कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सरजीत सर के। मुझे याद है अंकल जी भी घर पे आए थे। कहां है अंकल जी मूछ वाले? वो थे वहां पर, मुझे याद है वो दिन योगेश सर आए हुए थे वहां पर अपनी गाड़ी को लेके। और पहली बार मैंने सर को जब डायमंड थे सर, मैंने पहली बार देखा। एक छोटी सी उम्र थी इनकी, बातें हो रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सर। मेरे को भी बिठा दिया उसी में FIM पे। 8-10 लड़कों की ग्रुप मीटिंग कर रहे थे सरजीत सर के पार्क में, मुझे याद है वो दिन। और सर ने एक ही बात का कमिटमेंट किया था कि मेरे पिताजी पहाड़ में पत्थर फोड़ते थे, आज में डायमंड बन गया। और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि यस, मैं इसको कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी आदमी तूफान आ जाए, एक दिन डायमंड बन के जरूर दिखाएगा, एक दिन डायमंड बन के दिखाएगा। और वो और कोई शख्स नहीं है, वो और कोई FIM करने वाला नहीं है, मेरे महागुरु जी श्री योगेश यादव जी के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस की शुरुआत आप जैसे ही हुई होगी, जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपने की होगी। यस और नो? यस और नो? इस बिजनेस में आया था, पर
पढ़ाई के साथ साथ मैंने ज्वाइन किया था। 10th क्लास का मैं स्टूडेंट था, डॉक्यूमेंट्री आपने देख ही लिया। 10th क्लास का स्टूडेंट था, मेरे को पढ़ाई लिखाई करी गई। गांव में मेरे ज्यादा नहीं पढ़े लिखते थे लोग, हमारे समाज में नहीं पढ़ते थे लोग। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं, आज गुड़गांव में 30-35 साल से रहते हैं। इन्होंने एक ही बात मेरे के पिताजी को बोला था कि बड़े भैया, मैं इसको ज्यादा पढ़ा लिखा है मत, इसको चुपचाप 10वीं पास करा ले। और मैंने 10वीं का एक ही टारगेट लिया कि मुझे 10वीं पास करनी है। और मेरे को एक ही टास्क दिया था, मुझे याद है कि ITI कर ले। और जिस दिन इन्होंने 10वीं पास और ITI कर लिया तो टेंशन मत लेना, हीरो होंडा कंपनी में इसको चिपका दूंगा कहीं। आप चिपकने का आपको समझ में आया नहीं होगा, हमारे राजस्थान में भरतपुर लैंग्वेज में बोला जाता है चिपकने का मतलब किसी की जॉब लगवा देना। समझ में आया कि नहीं आया? वो भी दिन था कहीं चिपकने का, हीरो होंडा कंपनी में मानेसर के अंदर। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक ही बात मेरे को समझ में आई है। सबसे फर्स्ट चीज अगर मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में मेरी सक्सेस का राज, एक ही तौर पे अगर मेरे से कोई सक्सेस का राज पूछे कि सर आपका महेश गोयम आपकी सक्सेस का राज और डायमंड बनने का राज क्या है, तो मेरा एक ही चीज है कि मैंने पहले दिन से ही मेरा मेंटर, मेरा गुरु, मेरा कोच बना लिया श्री योगेश यादव और श्री पवन यादव जी। जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपका कोच होना चाहिए, ये मैंने सीख लिया। और जो कोच अगर डिसाइड कर दिया जाए, कोच अगर आपको कोई चीज बोले तो उस पर आप नकारना मत बॉस। जिंदगी में अगर आप फेल होंगे तो आपके बिगर गुरु बिगर कोच के अलावा होंगे। तो मैंने बिजनेस में पहले अगर मेरे से कोई पूछे, कम पढ़ा लिखा आदमी, कम उम्र का आदमी, एक गरीब परिवार का लड़का अगर डायमंड बना है तो उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई सलाहकार, कोई आम दुनिया नहीं थी। मेरे श्री योगेश यादव और पवन यादव थे मेरी जिंदगी के सलाहकार। इस बिजनेस ने बहुत कुछ गरीबी दिखाई, मेरी जिंदगी बहुत तकलीफों में बिजनेस में आया, ज्वाइन किया। मेरी बुआ जी बैठी है, याद है बुआ जी आपको, मैं 8,000 रुपए ब्याज पे लेके आया था बुआ जी से। मेरी बुआ जी के लिए एक जोरदार ताली बजाई, इन्होंने मेरे को 8,000 रुपए दिए थे। 8,000 रुपए लेके मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद काम करना चालू कर दिया और शुरू से एक बात और समझ में आई है मेरे को, जो आज समझ में आई है, पहले दिन से ही मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मेरे को गुरुजी ने याद कर दिया, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस में एक ही चीज सिखाई कि बेटा अगर आपको कुछ बनना है, अगर बड़ा काम करना है सैपटॉप कंपनी के अंदर, तो आप खुद के ड्राइवर बन जाओ। इस काम को जल्दी से जल्दी सीख लो और सीखने के बाद अगर आपने इस काम को किया तो आप खुद के ड्राइवर होंगे और जहां आप चाहोगे गाड़ी हुई जाएगी फिर। और मैंने पहले दिन से ही इस बिजनेस को सीखना चालू कर दिया। लगातार मैं कोर में गया, मेरे को बताया गया कि आपको कोर में जाना चाहिए। सिंगल माइंड अप्रोच, अगर अपलाइन ने कोई चीज बोल दिया और कोर में ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गया नहीं। मैंने कहीं से भी जुगाड़ किया और मैं कोर में गया और कोर ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ बातें समझ में आई, काम चालू हुआ। बीच बीच में दिक्कत आती है, सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई होंगी, यस और नो? आपके साथ भी आई होंगी ऊपर वाले, यस और नो? उसके बाद भी मेहनत किया, गोल्ड बना। मेरे को याद है वो दिन से श्री योगेश यादव जी को एक बात बोलता हूं। मैंने ग्रेवाल साहब का फंक्शन देखा था, सर डायमंड थे सब लोग, मेरे को पहली बार बिठा दिया था अरशद सर खान ने। फ्रेशर था मैं, 4 की टीम थी, मेरे को याद है मेरी 4 की टीम। और मैं फंक्शन में चला गया और शाम को कॉल आता है अरशद खान जी का कि महेश भाई कि आप फंक्शन में गए। मैं सर गया भी आ, क्योंकि उस टाइम एक विजय उत्सव के नाम से एक सीरीज चल रही थी। बोल मैं सर 50 एंट्री पास भी लिया है हमें। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो आप, एक आदमी ज्वाइन 4 की टीम पे 50 की एक टिकट खरीद लाता है, ये बहुत बड़ी बात है बॉस। लेकिन आज की डेट में एक आदमी को अगर कोई बोले तो खुद के एंट्री पास नहीं खरीदता। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और सर को मैंने कमिटमेंट किया अरशद खान जी को, सर ये फंक्शन अलूर में ही कराते हो, आप कहीं भी करा सकते हो। बोला आप भी करा लो, आप भी करा लो अगर हो जाए तो। मैंने सर कैसे होगा आप बताओगे? बोले ऐसे ऐसे होगा। मैंने सर ये फंक्शन मैं कराऊंगा 300-400 लोगों को। बोले भाई अभी तेरी 10 की टीम है, मत करा, पंगा मत ले, ये काम नहीं होता। सर आपको याद है रामगढ़ क्षेत्र के अंदर सर ने बहुत नकारा मेरे को कि फंक्शन ऐसा नहीं होता, फ्रेशर लेवल का था, सिल्वर नहीं बना था। मेरे को याद है एक दिन मुझे सिल्वर भी नहीं था मैं, और फ्रेशर लेवल पे मैंने जिम्मेदारी ली कि सर मैं अपने रामगढ़ क्षेत्र के अंदर मैं उसमें बिजनेस कर रहा था, मैंने कि मैं करके दिखाऊंगा सर ये फंक्शन। और उसी टाइम मैंने मीटिंग डिसाइड किया,
सर ने बहुत नाटा, ऐसा नहीं होता, तू बेवकूफ है। और सर ने श्री योगेश यादव जी को बोल दिया होगा, मुझे पता नहीं, कि एक लड़का है भरतपुर का है, मानता है नहीं। भरतपुर के बेचारे वैसे बदनाम होते हैं। बोले मानता नहीं है, ज्यादा ज्यादा उछलता है, सिर्फ बातें बढ़ाता है और कुछ करता नहीं है। बोल रहा है सर योगेश यादव का फंक्शन कराओ हमारे गांव में। और योगेश सर ने भी बोल दिया, बोल बेटा ऐसा नहीं होता, सर को याद हो ना हो। सर ने बोला ये इसको, अरशद सर को ये चिट्ठी दे दे बढ़ा के। बोला प्रोजेक्टर आएगा, फ्लेक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ये स्क्रीन आएगी, पता नहीं क्या क्या मेरे को बोल दिया। मैं बढ़ गया यार, ये हो क्या गया। अभी तो मैं फंक्शन, मैंने सोचा ये आ जाएंगे, मैं करा दूंगा मीटिंग, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, जो अभी बता रहे थे, जुनून। याद होगा सर ने बोल दिया कि फंक्शन दिन में नहीं होता, तुम्हारे होटल नहीं है रामगढ़ में, होटल नहीं है तुम्हारे यहां पर। मैंने सर होटल नहीं है तो गांव में टेंट गड़वा दूं। बोला टेंट गए तो दिन में प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। मैंने सर टेंट दिन में नहीं चलेगा, तो रात में तो चलेगा। सर याद होगा रामगढ़ क्षेत्र के अंदर रात को नाइट में 450 लोगों का फंक्शन करके दिखाया थ्रेसर लेवल पे। उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ती गई। एक ही बात मेरे को समझ में आ गया कि जिम्मेदार आदमी डायमंड बनता है। लगातार मैं काम करता रहा, बीच में इतना मतलब लाइफ में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई। गोल्ड लेवल पर मेरी किडनी में छेद हो गया, मेरे वाल में छेद हो गया। मुझे याद है हॉस्पिटल अलवर के अंदर मैं एडमिट था, कोई नहीं आया मेरे को देखने के लिए। एक ही शख्स जिन्होंने मेरे को बस एक ही थे। गोल्ड लेवल पे कितने लोगों को जानता है एक डायमंड, आप सुन के देखो। एक शख्स हॉस्पिटल में आता है, सानिया हॉस्पिटल अलवर, याद है मेरे को वो दिन। मैं आईसीयू में था, मेरे को थोड़ा थोड़ा सुन रहा था क्योंकि सांस नहीं आता। कान तो चालू थे, कान चालू थे। और सर के बाहर से आवाज आ रही थी जोर जोर से श्री योगेश यादव की टेबल पे कि डॉक्टर साहब चाहे पैसे की तोल लेना मेरे को, लेकिन लड़का बचना चाहिए, बचना चाहिए। और मैंने बैठे आईसीयू के अंदर, मैंने बैठे आईसीयू के अंदर कसम खा ली थी कि कुछ हो ना हो, इस आदमी का जन्म कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। आईसीयू के अंदर में चाहता हूं बस श्री योगेश यादव जी के लिए बस जोरदार ताली बजाई, ताली। और मैं सर को स्टेज पे बुलाऊंगा, बस जोरदार ताली बजाई सर के लिए। योगेश यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। खड़े होकर जोरदार ताली बजाई श्री योगेश यादव जी के लिए। अरे बहुत बड़ा काम करना है बेटा, बहुत बड़ा काम करना है। बढ़िया काम कर, सामने उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब यह इंसान तेरी जान बचाने के लिए तैयार हो सकता है, तो एक बार महेश गोयम तेरे को इनका कर्जा चुकाना है। और सर ने एक ही बात बोली, कुछ हो ना महेश गोयम, हम तेरे को डायमंड बनते देखना चाहते हैं। उसी दिन मैंने हॉस्पिटल में पड़े एक गोल्ड लेवल पे सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, डायमंड तो महेश गोयम बन के रहेगा, डायमंड बन के रहेगा। उसके बाद काम किया, लगातार मैंने मेहनत करी, लगातार। मेरी भी फैमिली बोलती है, हर बार मेरा पापा बोलता था कि बेटा कि तू टिकटॉक के लिए कमाएगा क्या। शुरू से जिम्मेदार रहा हूं मैं, सर को ही पता। पवन सर बोलता है यार कैसा आदमी तू टिकटॉक में पैसा लगा लेता है। मेरे को याद है बिजनेस का कानून है, अमीरों के 5 नियम पढ़े थे मैंने। शुरू में बुक दे दी थी मेरे को, कहीं से लपक लिया। 3-5 चीजें थी उसमें, मैंने समझ लिया उन्हीं बातों को। 5 चीजों को मैंने समझ के बैठा हूं कि जिम्मेदार लेनी पड़ेगी आपको। बड़े सपने देखने पड़ेंगे, बड़े सपने देखने पड़ेंगे। मुझे बता दिया जोखिम उठाना पड़ेगा। मैंने देख लिया था कि यार जोखिम तो उठाना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। और हमेशा मेरा पिताजी बोलते थे कि बेटा तू टिकटॉक के लिए कमाएगा क्या। मेरे रिश्तेदार बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे कि कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्री जब बन रही थी, मेरे पिताजी एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा अब तो तेरी टिकट नहीं लगेगी ना। मैंने जी पिता दी, अब नहीं लगेगी टिकट। बहुत डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ देख लिया, सब कुछ किया मैंने, मजदूरी किया मैंने,
बेलदारी का पिताजी के साथ काम किया गुड़गांव के अंदर, 200-200 रूम में, 200-200 किराए के रूम पे। मेरे को याद है वो दिन 200-200 रूम में मैंने गुजारा किया। मैंने, मेरे पिताजी ने मेहनत किया लगातार। उसके बाद भी अंकल जी मेरे रहते हैं, या इनके साथ भी मैंने सर, जो अंकल जी मेरे गुड़गांव में जो मुझे ITI कराने, वो मेरे को इन पे घर पे लेके आए थे जब मम्मी एक्सपायर हुई थी। और मुझे याद है संडे को दिन, अंकल जी आपको याद होगा, मुझे अंकल जी के साथ जाके और अपने बिजली का काम, जो लेंटर डालते हैं ना सरिया, वो लेंटर की पाइप डालता था मैं संडे के दिन स्कूल में पढ़ने के बाद। एक ही चीज था, कुछ करूंगा। और घर वाले रिश्तेदार सब बोलते थे कि इनका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही मरेंगे, इनका बड़ा भाई भी ऐसे ही निकल गया, ये भी निकल गया। लेकिन अंदर से जलन होती कि मेरे पिताजी हमेशा बोलता था कि क्या करेगा, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूं पिताजी, जितने मैं बोल सकता हूं इस बात का, आपको गर्व होगा, चाचा जी को गर्व होगा, रिश्तेदार को गर्व होगा, हम बुआ को गर्व होगा कि भतीजा हो तो ऐसा, सिस्टर को गर्व होगा कि भाई हो तो ऐसा, पिताजी को गर्व होगा कि बेटा हो सो ऐसा। आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं, इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा, इस सब के अंदर इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा कि लोग जीत ना तो जब जवा देंगे। इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा सर। अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, अभी तो शुरुआत है मेहनत। मुझे याद है एक एक दिन, एक एक इंपॉर्टेंट दिन है मेरे अंदर, एक एक मिनट को कीमती लेता हूं मैं। और सर की फीलिंग जानता हूं मैं, योगेश सर की फीलिंग से पता लगा देता हूं कि बिजनेस कितनी तेजी से चलेगा, कितनी तेजी से चलेगा। तो सर के लिए मैं बोलता हूं, इनकी फीलिंग अगर किसी जान लिया तो सर के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप। मेहनत किया मैंने, दिन रात मेहनत किया। किडनी में प्रॉब्लम आई, जगह जगह मेरे को याद है। हांसी के अंदर मेरे को ट्रांसफर कर दिया था इस बिजनेस अलवर में, घर से ही जल्दी छुड़वा दिया। और हांसी के अंदर मैं गया था तो मैं किसी को नहीं बताता था। प्लान देने गया हूं और प्लान देते ही छींक आती थी, छींक में ब्लड आता था। रुमाल, हनुमत यादव कहां है? हनुमत यादव, क्या आया था मेरे मुंह से बताएगा एक बार? मेरे ब्लड आता था, मैं चुपचाप रुमाल को ऐसे करके प्लान देता था। और सर बोलते थे रुमाल में ब्लड आ रहा है, मैं चुप रहे, सर को मत बताना क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे डायमंड बनना है, डायमंड बनना है मेरे को। और प्लानिंग खत्म करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल आता था, मेरे को याद है वो दिन रात मैंने एक कर दी थी मेहनत के अंदर। बहुत प्रॉब्लम आई सर, काम किया, सर ने बताया था कि ऐसे प्रॉब्लम हुई। वो बोलता ना, कर गया कौन, पिटेगा कौन, कर कौन गया। ऐसे ही एक मुझे याद है, एक दुर्घटना, काम करने के बहुत सारी तकलीफ आई मेरी जिंदगी में। नगर अलवर के समय 2-3 बार मेरे साथ घटना हुई। और एक बात और समझ में हो गई, घटना भी उसके साथ होती है क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है कि यह आदमी सक्सेस होगा या नहीं होगा। एक पुलिस वाले की ज्वाइनिंग करा दी थी किसी टीम के लड़के ने। वो बोल रहा है FIM पे आ जाओ, मैं चला गया। और देख मजे की बात, देखो मैं अप्लाइन मिल गया। सर ने, अरशद सर ने रिड्ज कार निकलवाई थी उस दिन, मेरे को याद है। सर भी बोल रहा सर आ जाओ, मैंने कहा गुरुजी एक फॉलोअप है। पुलिस वाले की DD लेके आया टाइगर, FIM पे चले गए। और उस टाइम याद है 2012 में जुड़े थे भाई साहब, उसी टाइम लपड़ा हो गया, याद होगा। आया था उस आदमी ने, मंडली देख ली अखबारबाजी में और बिठा लिया हमको। और दिन मेरे को समझ में आ गया था सर, और दिन तो पानी मिलता था। पुलिस वाले की घरवाली नमकीन बिस्कुट खिलाती थी। पता लगा उस दिन ना पानी का नंबर आया ना कुछ का। मैं समझ गया, बोला आज गड़बड़ होने वाली है। और सर ने रिज की कार रखी टेबल पे, बंदे ने उठा लिया। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने सर बताओ क्या और सुनाओ? बोल रहा सुन फुन बाद में, 11 DD लगा चुका हूं, 11 गुना 8,000 कर ले, इतना पैसा दे जा, गाड़ी की चाबी ले जा। मेरा दिमाग खराब हो गया। सर तो बेचारे थे, सुनसान बैठे थे। बोले यार मैं जी तू बार बार कर रहा था, चुप रहे। मैं सर मैं थोड़ी भरतपुर की स्टाइल तो आती है ना, बच्चा जरूर था। मैंने भाई साहब क्या बात करो, गाड़ी की चाबी लोगे, ले लो हम जा रहे। मैं थोड़ा और वो बोलता ना ओवर स्मार्ट आदमी जल्दी पिटता है। मैं जल्दी माया जल्दी बोल रहा, मैंने क्या कर रहे हो सर, ये कोई बात है क्या? माना नहीं, बंदे ने फोन कर दिया, पुलिस वो गाड़ी आ गई और धक्का दे के मेरे को पता है और हमको डाल दिया। और फिर भी मेरे को गर्व था। कौन पे? बोला बहुत लोग हैं हमारे आएंगे, श्री योगेश यादव। मैं बोल रहा था अरे कौन है जो खरीदा है? हमारा गुरुजी है, अभी आएगा, छुड़वा कर ले जाएगा। और भाई इतनी अफवाह उड़ रही थी। सर आए थे, याद होगा सर को, कंपनी में काम था। मैंने कॉल किया, मैंने सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बताओ। बोल टेंशन में हाथ ला रहा हूं। और उसने तो अखबारबाजी इतना कर दिया सर, याद होगा आपको। इतनी मेरी टेंशन हो गई यार, हुआ क्या? और हुआ क्या, घर वालों को पता लगा। देखो मजे की बात, देखो मजे की बात सुनो।
जिस जेल में हम थे, साले गांव में लठ मरा था मेवन मुसलमानों का, उसी जेल में हमारे गांव के पड़े थे। उनकी जमीन पर लड़ाई हुई और जैसे वो छूटे मेरे को देख लिया, बोलो फंस गया। हम तो पहले ही बता रहे थे, कृष्ण जी की तरफ बता रहे थे ना, पहले ही बता रहे थे। और गांव में हल्ला कर दिया भाई साहब, गांव में हल्ला कर दिया जाके कि फलाना सिंह का लड़का गया, फलाना सिंह का लड़का गया। और उसी टाइम मेरे गुरुजी ने कॉल किया, मेरे को याद है, मैं टिकंदर सर को बिल्कुल नहीं जानता था। उस दिन मैंने जाना कि इनके जीजाजी जो पुलिस में है वो तर्ज से नहीं आए और 1 मिनट में सर बाहर खड़े थे। और मेरे पिताजी भी उस टाइम आया था, मेरे को याद है वो दिन। और उसी दिन कसम खाली महेश गोयम, जीवन लगाना है ना, इन पर्सनैलिटियों का साथ लगाना है। आप कोई डर नहीं है, क्योंकि असली मुट्ठी सर मैंने उस दिन बांधी थी कि कुछ हो या ना हो। सर का कॉल आ रहा था, इधर ये एसपी कभी डीएसपी, साले सब चुप पड़ गए। मैंने यार जब सबकी बोलनी बंद होगी ना, अब तो डायमंड बन के दिखाएगा ये महेश गोयम, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी सी क्या आ जाती है व्हाट्सएप पे क्या आ जाती है, पेपर में, सर देखो ना सर कंपनी को क्या चल रहा है। अरे सर 2012 से कटिंग चल रही है भैया, और वही चल रही है, लाइफ टाइम तक चलेगी, बता देता हूं, लाइफ टाइम तक चलेगी। एक ही न्यूज हम देखते ही नहीं है। एक ने भेजा सर मेरे को, बोल दो सर ये क्या हुआ सिक्योर लाइन में। मैं 3 साल पहले भी देख रहा हूं, और तेरे को जिंदा रहे, काम कर, ये 3 साल बाद भी यही मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। तो यही घूमती है, यही घूमती है। और ये कौन लोग होते हैं उनसे पूछ लेना। बोल सर हाँ जी सर, मोटिवेट करना पड़ता है उनको। अरे यार जब हम जैसे आदमी उनको एक, उस टाइम मेरे पिताजी ने भी गर्व की बात बोली थी। मेरे पिताजी, पापा जी, भैया सब आ गए गाँव थाने के अंदर। और एक बात बोल, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं हुआ, बस हो गया काम जो होना था। आ गया मैं बाहर, और पिताजी ने एक ही बात बोली, यार ये काम है यार मर्द करने का, मर्द वाले तो यही काम करते हैं, अब बेटा डायमंड बन के दिखाना। वाह, मैं मजा आ गया मेरे को उस दिन, पिताजी मजा आ गया। और उसी दिन मैंने एक ही डिसाइड कर लिया, कुछ हो ना हो, जब पिताजी ये था बोल रहा है ये तो काम करने के हैं बेटा, ये काम तो करने के हैं, लेकिन अब नीचे नहीं उतरना तेरे को, अब चढ़ना है ऊपर। और उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया, कुछ हो या ना हो, एक बार डायमंड बन के जरूर दिखाना है, एक बार डायमंड बन के जरूर दिखाना है। मेरी पहली कार मैंने ली थी, मुझे याद है वो दिन, सब लोगों ने बोला मजाक है, ये कुछ नहीं होता। मेरे घर वाले रिश्तेदारों ने बोल दिया, बोल कंपनी ने दिया दान, वो 3 महीने बाद वापस ले लेगी, प्रमोशन के लिए दिए। अब गरीब आदमी की प्रॉब्लम यही है। फ्रीज नहीं होता था, फ्रीज याद है मेरे को। पड़ोसन की जब कोई रिश्तेदार गांव वाले आ रहे हैं, मेरी बात नहीं है ये, 80% लोगों की बता रहा हूं प्रॉब्लम। हाँ हंस लो हंस लो, देखा होगा घर में कोई रिलेशन आ गया, रिश्तेदार आ गया, फ्रीज खोलने जाते थे पड़ोसी के, पड़ोस में जाते तो बंद कर दिया तो बोल देते, बोल नहीं बिजली नहीं आ रही, ठंडा नहीं है पानी, ठंडा नहीं है। आ जाते वापिस, घर वाले बोलते थे, बोला पानी नहीं लेकर आया रिश्तेदारों को, बोल बिजली नहीं आ रही, बोल बिजली तो सुबह ही से आ रही है। तो मैं समझता था ये बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो रे बाबा। जिस घर में भाई साहब फ्रिज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, वो लड़का काम करने के बाद, अगले 1.5 साल मेहनत करने के बाद पहली कार सेंट्रो कार परचेज कर ली थी, पहली कार। उसके बाद मेहनत बढ़ाया, काम किया, लगातार काम किया, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मैंने एक अच्छा काम और किया, अगर मैं आप चाहो तो कर लेना उसको, जो मैंने एक अच्छा काम किया। सर को याद है, आज तक मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, चाहे वो कैसी भी मीटिंग हो। मेरे को याद है, मेरे बड़े भैया की सगी शादी थी उस दिन, याद होगा, बड़े भैया आया है, मेरा सगी शादी थी उस दिन। और मेरे को सर ने कमिटमेंट दिया था कि यार गोयम जी तेरे को इतनी बस लानी है वहां से। और मोहिनी सिनेमा, मेरे को याद है, मोहित जी सर आपको पता होगा, मोहिनी सिनेमा के अंदर मैं बारात में नहीं गया और मैं बस लेके मोहित सिनेमा में गया था, मेरे को याद है वो दिन। बहुत स्ट्रगल, एक एक चीज की जिम्मेदारी, बिजनेस को मैं डूबा रहता हूं। और कभी कभी मेरे रिश्तेदार गांव वाले और पापा जी बोल देता है, वो किशन सर के कारण है, बोला तुमको योगेश जी ने नक्कस पिला दिए हैं, नक्कस। तू उनकी बात कर जिंदगी भर करता रहता है और किसी की सुनता ही नहीं है। उन दोनों भाइयों ने नक्कस पिला दिए हैं, नक्कस। बढ़िया ही तो पिला दिया, डायमंड बना दिया, सही है। सर नक्कस पी लेना चाहिए भाई साहब, पी लेने चाहिए भाई साहब, यस और नो। और उसके बाद फिर मेहनत किया, लगातार काम किया। लोगों ने बोला कंपनी ले लेगी वापस 3 महीने के, देख लियो खा, 3 महीने बाद कंपनी ले लेगी, प्रमोशन करने के दिए। और फिर सर से एक ही बात बोलती थी मैंने, सर
ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो सर का एक ही काम होता था, बेटा काम है रोकना। एक दूसरी पॉइंट और नोट कर लेना, अगर जिंदगी में अगर आप बड़ा काम करने चाह रहे हो, पहली चीज मैंने बताया था कोच होना चाहिए, और दूसरी चीज अगर आप बड़ा काम करने चाहते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी फैमिली, आपके घर वाले होंगे। ये याद करना जिंदगी में भी। मेरी पहली समस्या आई फैमिली, जो आप हमेशा मेरे को रोकती रही, हमेशा मेरे बारे में लोग गलत सोचते रहे। उसी दिन सर ने एक ही बात बोली, मैंने एक काम बताया था मेरे को, सर नरसद जी को पता है, बोलते एक काम है, जो बोल रहे हैं तो पत्थर उठा मार दे, फेंक के सिर फोड़ दे। बोल सर ये तो कर नहीं सकता। बोल फिर दूसरा तरीका, बोल दूसरा है दम है तो दूसरी खरीद के दिखा देना, दम है तो दूसरी खरीद के दिखा देना। एक तरीका तो है पत्थर उठा मार दे सिर में, यस और नो, और एक तरीका यह है कि आप दम है तो दूसरी खरीद के दिखा देना। और उसी दिन मैंने मेहनत किया, दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं किया, दिन रात एक कर दिया। उसी टाइम मैंने अगले 1.5 साल बाद फोर्ड फीगो कार खरीद ली थी, मेरी दूसरी कार। उसके बाद बोला लोगों ने कि भाई साहब क्या कर दिया, तुक्का लग गया होगा। डायलॉग वही रामकिशन सर बोलते हैं हमारे, बोल तुक्का लग गया होगा, किस्मत सही है इसकी। फिर मैंने सर बोला सर ऐसे बोल रहे हैं सो सर लोग तो सर ने एक ही बात बताई कि बेटा देख पहले दिन भी समझाया था, लोगों की बातों में आना नहीं है। एक तरीका यह है कि सिर फोड़ते जाके। मैंने सर ये तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने एक स्टोरी मेरे को समझा दी थी, एक डायलॉग मेरे को बोल दिया था कि बेटा लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोगों ने तो भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, फिर तेरी क्या औकात है बेटा, तेरे को बोलेंगे लोग। अब या तो उनकी बात मान ले, या सिस्टम की बात मान ले, या प्लान की बात मान ले। मैंने सर आपकी बात मानूंगा। बोले फिर मैंने सर तीसरा तरीका क्या है, फिर ये भी बता दो। बोला दम है तो तीसरी खरीद के दिखा देना, दम है तो तीसरी। और उसके बाद मेहनत किया। पिछले 2 साल पहले इसी बिजनेस से मैंने तीसरी कार, स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी, मेरी तीसरी कार थी। उसके बाद लगातार प्रयास किया। फिर लोगों का एक ही डायलॉग। अभी मेरे रिश्तेदार, मैंने एक कहानी सुनी थी मेरे घर वालों से, एक का फोन आया गुरुजी मेरे पास, बोला हमने सुना है तू डायमंड बनने वाला, लाख रुपया कमा रहा, बताया। मैं जी आपका आशीर्वाद है, बताओ। मैं तो पूछ रहा था कुछ देंगे मेरे को, कुछ है आशीर्वाद वगैरह। डायलॉग ऐसा आता इधर से, हमने सुना है लाखों रुपया कमा रहा है, लेकिन कार सभी 10 लाख 9 लाख की से चल रहा है। मैंने क्या करूं फिर? बोल कुछ बड़ा ले, बड़ा। मैंने बोला हाथी खरीदूं, अल्लाह 3 आ गई, और क्या खरीदूं, यस और नो। फिर मैंने गुरुजी को कान में डाला, मैंने गुरुजी लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सर का तो फिर डायलॉग। मैंने भाई पहले दिन ही समझाया था लोगों की बातों में आना नहीं है। बोले गुरुजी क्या करे? बोले एक बात समझ ले, चढ़ते हुए सूरज को हर आदमी सलाम करता है, छिपते को कोई नहीं करता। दम है तो चौथी खरीद के दिखा देना। और अगले अभी 5 दिन पहले इसी बिजनेस से वो बड़ा सांड भी खरीद लिया भाई। मेरे लिए तो सांड है भाई साहब, क्योंकि अभी मैं पवन सर के साथ टिकट प्रमोशन के लिए जा रहा था, तो सर बोल रहे थे यार गोविंद झटका देता है तो ड्राइव नहीं आती। मैं गुरुजी सच बताऊं, वो ड्राइव झटके से नहीं आ रही, मेरी क्लिच पे पैर नहीं जा रहा था। हाइट है, ऊंची गाड़ी है, अब क्लिच पे पैर जा नहीं रहा था। और अभी इस बिजनेस से 5 दिन पहले एक बड़ा गाड़ी खरीदा है, 17 लाख रुपए का क्रेटा, 17 लाख रुपए का। अभी मैं जब टिकट प्रमोशन कर रहा था, मेरी डॉक्यूमेंट्री बन रही, तो लोग बोल रहे थे, बोले अरे गाड़ियों को ही काम करते हैं और तो कुछ है नहीं इन पे, बस गाड़ी खरीदी है इन्होंने और क्या क्या है, हम तो तब जाने कोई जमीन मकान कुछ खरीदे। यस और नो? आप सिर्फ मेहनत एक ही चीज के लिए होगी। आज पिताजी और फैमिली रिश्तेदार सारे लोग बैठे, 42 लोग आए मेरी फैमिली से, 42, हाँ 40-42 लोग आए भाई साहब। और अब एक ही टारगेट है, ओपन बता देता हूं, काम वो करेंगे श्री योगेश यादव की। मैंने स्पीच सुनी थी डायमंड शिप के अंदर, स्पीच सुनी थी, स्पीच सर ने एक ही बोला था, ऐसा मकान बनाएंगे कि लोगों को ना करंट लग जाएगा, करंट लोग की आत्मा। मैंने सुना है सर आपकी स्पीच, आपकी डायमंड शिप पे, कि लोगों को चक्कर नहीं आ जाए, ऐसा मकान बना के दिखाएंगे जो लोगों को चक्कर नहीं आ जाए। तो आज मैं ऐलान करता हूं, ऐसा मकान फैमिली गांव के अंदर, ऐसा रिश्तेदारों के पूरे मार्गदर्शन के अंदर ऐसा काम करके दिखाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा। आज मेरे रिश्तेदारों को, मेरी फैमिली को अगर मकान बनने बाद चक्कर ना आ जाए ना, तो ये वादा है मेरा, चक्कर ना आ जाए तो ये वादा है। इसके लिए मेहनत होगी, इसके लिए रुकूंगा नहीं। अभी तो सर क्या ब्लैक पट्टा, अभी तो मैं फ्रेशर हूं, क्योंकि दम रखता हूं, फ्रेशर का दम रखता हूं मेहनत करने का। अभी मैं भूला नहीं हूं मेरे काम को, क्योंकि सर बोलते हैं काम तो जब जानने के बाद अगर कहीं नहीं है तो बेवकूफी है। जब हम सब कुछ सीख गए तो अब बता भी सकते हैं कि काम कैसे करना है। अब कैसे काम करना है वो हम करके दिखाएंगे अब। और वादा करता हूं सर,
एक ही चीज का टारगेट है, एक ही चीज का। बहुत तकलीफ आई मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं अभी बहुत एंड है, कई बार हुआ। वाइफ का केस चला, मैं बताना चाहूंगा सर थोड़ा सा, बाकी ओप्पा हो ही गया तो बता ही देता हूं। प्रॉब्लम बहुत आई, देखो कितनी तकलीफ आई, किडनी खराब हुआ, कई बार हॉस्पिटलों में रहा। मुझे याद है हर 2 दिन में मेरे सर बोलते थे, बोल तू आराम कर 2-3 महीना। योगा सर बोलते तू आते 2-3 महीने सो जा। बोल क्या करूं सर? मेरा एक याद है, मेरे को एक फंक्शन था, सर ने मेरे को एडमिट करा दिया। अरे मेरे ऐसा जुनूनी पागल आदमी हूं मैं, पागल हूं पागल। नर्स को 500 रुपए दे के और चुपचाप फंक्शन में जाता था और हॉस्पिटल में लेट जाता था। तो पागल आदमी हूं मैं, मीटिंग के लिए पागल हूं भाई साहब। हाँ, मीटिंग नहीं छोड़ सकता मैं। और सर मेरे को डांट बोलते, तेरे को मना किया था फिर आ गया तू। जिंदगी में साला हमारे हम लिखवा ले तेरे पिताजी से, तू बचेगा नहीं, मरेगा तू, हमारे सिर पड़ेगा। मैं सर कुछ नहीं होगा मेरा, जब आप लोगों का आशीर्वाद है ना कुछ नहीं होगा। और फिर चलता रहा 2014 के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करा दी, ऐसी आदमी से मेरी मुलाकात कराई, बोला ये आपका, इनसे मिलो। और मैं मिलने के बाद उनकी पर्सनैलिटी को देख के पागल हो गया, एकदम पर्सनैलिटी आदमी, स्टाइल से आया। बोला क्या हाल है सर? मैं देखा ऊपर नीचे में, सर कौन? ये मेरे छोटे भाई है मिस्टर पवन यादव, उनसे मिलो। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया, जब बड़ा है तो छोटा भी क्या चीज है यार, अब तो मजा आएगा काम करने में, ऐसा ना। और उसी टाइम सर ने बोला आज से ये आपके इनको कोर्स चुन सकते हो, आप कुछ भी चुन सकते हो। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, अब मेरा कोच श्री पवन यादव है। उसी टाइम में डिसाइड कर लिया था कि ऐसे मार्गदर्शन में काम करूंगा। सर आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा। तो मैं चाहता हूं एक बार खड़े होके मेरे दूसरे महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए, श्री पवन यादव जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। इनको मेरी लाइफ को सारी चीजें बताई मैंने। बोला यार तू चक्कर में कहा रहा है, तेरी तकलीफ क्या? इतने फोन वोन आते रहते, सर फैमिली का आता रहता है। बोल क्या चल रहा है? बोल सब 2012 से लफड़ा चल रहा है घर में। बोल क्या चल रहा है? बोल फैमिली का है। बता दे। मैंने सर बताने की चीज नहीं है। बोल तू मेंटर मान रहा है मेरे को और बता नहीं रहा। एक चीज और बता देता हूं, अगर आप किसी को मेंटर बना रहे हो ना तो किसी चीज को छुपाना मत मेरे भाई। अगर मैं छुपा लेता था आज मारा जाता मैं। और मैंने सर को उसी टाइम बता दिया, सर ये लफड़ा ये चीज है, ये चीज। सर ने समझा है मेरे को, यार इसको सोल्यूशन कर। सच बताऊं सर, मैंने बहुत सोल्यूशन करने की कोशिश करी, ऐसे नहीं कि मैं सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना केस डाले मेरे ऊपर, इतने केस डाले। लेकिन सैपसोप का कमाल देखो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इतनी जुनूनी आदमी था, मेरे को याद है सुबह में जेल में और शाम को गुड़गांव में मेरी 8 स्टेप ट्रेनिंग थी। मैंने प्रमोशन दिया हुआ था लड़कों को जेल में, उस दिन शनिवार संडे पड़ गया साला, वो बोलते ना छुट्टी नहीं पड़ती। सोमवार को कैसे कैसे मैं निकल के मैंने ऐसे दिन देखे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे दिखे। फ्राइडे की ट्रेनिंग होती थी और 12 बजे मेरी उसमें का छूटता था और शाम को नहा धो के 7 बजे ट्रेनिंग देता था मैं। ऐसा जुनूनी मिलेगा कोई है? आज तक बता नहीं पाता मैं सर लोगों। सर ऐसे एक ही टास्क है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पे आ जाओ, सर बोलते अगर अपनी पे आ जाओ और पूरी मेहनत लगा दो, पूरा जुनून लगा दो। क्योंकि पवन सर एक अच्छी चीज बोलते हैं, किसी चीज में फोकस और किसी चीज में एनर्जी अगर लग जाती है, कोई माई का लाल उस काम को रोक नहीं सकता। फोकस एंड एनर्जी लगाओ एक काम में। और मैंने एक ही काम किया, फोकस के साथ पूरी एनर्जी लगाई, पूरी एनर्जी के साथ काम किया। बहुत सारी तकलीफें करने के बाद पूरा मेहनत किया, आज सॉल्यूशन हो चुका है सारी चीजें। और सारी चीजें सॉल्यूशन होने के बाद आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा है महेश गोयम, डायमंड बन के खड़ा है आपके सामने। और लास्ट में एक ही कमिटमेंट है, मकान बहुत बड़ा बनाऊंगा, ये मेरा एक ही चीज है। मेरे जो इसके एक चीज और है मेरे अंदर, बुरी आदत लगा लो चाहे अच्छी आदत लगा लो, मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं ऐसा हो नहीं सकता उस काम को मैं करके नहीं दिखाऊं। ये मेरा शुरू से ही मिशन है, मेरा शुरू से ही मिशन है। जिसके पीछे पड़ गया मेरे को फिर कोई रोक नहीं सकता। और पूरी दम लगा दूंगा सर, इस 2018 में मैं डायमंड बना हूं। और कसम है इस 2018 के अंदर मेरे साथ 5 डायमंड मैं बना के लाऊंगा, 5 डायमंड। और 5 डायमंड कहीं और नहीं होंगे, यहां पर ही बैठे होंगे, इसी एरिया में बैठे होंगे 5 लोग, इसी एरिया में होंगे, इसी एरिया में है। एक चीज लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग, मीटिंग, सिस्टम, अपलाइन की बातों को कभी मिस मत कर देना। अपलाइन आपको बोलेगा भले के लिए, आपको लगता है कुछ उल्टा, गलत है ये। और अपलाइन सब कुछ बन गया, सब कुछ आ रहा है, वो भले आपके लिए तो बोल रहा है यस और नो, यस और नो। फिर भी लोग, बहुत सारे लोग उल्टे ले जाते हैं, अलग अलग एटीट्यूड होता है लोगों का।
मेरा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया। कोई भी चीज, एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपलाइन की बातों को मानो, कोर में जाओ। सबसे बड़ा जो प्रेरित हुआ मैं दिशा से हुआ सर। पहली बार मुझे 2012 की 13 की ऐसी बात है, मुझे दिशा में खड़ी से डाल दिया और देव शर्मा जी की और सुनेली सर की हमारी दिशा थी। और उस टाइम देव शर्मा जी की पहली बार मैंने अट्टी कट्टी पर्सनैलिटी देखी थी और सर ऐसे बताते थे, इशारे से ऐसे समझाते थे। मैंने सोचा यार काम बहुत बढ़िया है। दिशा जाने के बाद जो दिमाग के तार है ना, ये खुलते हैं सबसे पहले। दिशा में जाने के बाद दिमाग के तार खुलते हैं और उसी टाइम मैंने 3-4 दिन हो रहा था, मेरे तार खुल गए। उसी टाइम फिर एक मुट्ठी बांधी, यस अब डायमंड बन के दिखाना है। यस यस, आदमी की छोटी मोटी मीटियों से नहीं होता, ये तो जाना ही पड़ेगा। 8 स्टेप तो आना पड़ेगा, संडे का प्लान में तो आना पड़ेगा। लेकिन बड़ा जो विजन क्लियर होता है, बड़ा जो आदमी को विजन क्लियर होता है, वो माय डियर फ्रेंड्स दिशा ट्रेनिंग और ऐसे डायमंड सेलिब्रेशन से होता है। ऐसे डायमंड सेलिब्रेशन से जब आदमी बड़ी पिक्चर देखता है, इस तरह से आदमी मुट्ठी बांधता है। कितने लोग दिल से बोल रहे हैं, आज कितने लोगों ने मुट्ठी बांध ली कि यस कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड बन के दिखाएंगे। पक्का पक्का, ऊपर वाले डायमंड बन के दिखाएंगे। हमारे बहन मेरी बातों को मैं यहां ब्रांड देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड।